तो जय हिंद जय जोहार। तो खोटा गैद पैद संग्रह के कहानी संग्रह में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चासा। और चासा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम लोग एमसीक्यू भी साथ साथ करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जेएसएससी झारखंड फील्ड वर्कर का होने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जेएसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है। यह 3 तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भाषा ज्ञान है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको सिर्फ इसमें आपको 30% ला के क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना है। जबकि पेपर 2 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को चुनते हैं और उसके अनुसार आपका पेपर होता है। तो जिनका खोटा भाषा लिया गया है तो उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही पेपर नंबर 3 है, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है, जिसमें आपका टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसलिए ये आपका 360 क्वेश्चन मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से आपको दो पेपर जो हैं स्कोरिंग और मेरिट बेस्ड होता है, जो कि आपका 120 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपका 360 नंबर का होगा। इस प्रकार से 720 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो आपका क्षेत्रीय जनजातीय विषय है, उसमें आपका यदि खोटा सब्जेक्ट लिया गया है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खोटा का जो सिलेबस है वो क्या है। तो खोटा का जैसे सिलेबस जो आपका नोटिफिकेशन में लिखा गया है वो बस इतना ही लिखा गया है कि खोटा गद्य भाग में आपको ये चीज़ पढ़ना है: कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। जो खोटा गद्य भाग में जो पढ़ना है उसके लिए किताब दिया हुआ है। पहला है खोटा गद्य पद संग्रह से खोटा पढ़ना है, खोटा गद्य भाग पढ़ना है। फिर 2 डायर जिरहुर फूल से आपको गद्य भाग को पढ़ना है। यानी इस गद्य भाग में आपको क्या पढ़ना: कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। अब ये तो जो 4 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक है, इस 5 टॉपिक को किस किस किताब से पढ़ना है। तो एक खोटा गद्य पद संग्रह से पढ़ना है और दूसरा जो है 2 डायर जिरहुर फूल से पढ़ना है, जो कि आपको यहाँ पर किताब दिखाया गया है। तो इससे आप तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो खोटा का जो गद्य पद्य संग्रह है उसमें क्या विषय सूची है। तो ये आपका विषय सूची है, जिसमें जो पैद खांधा है इसको नहीं पढ़ना है, बस आपको ये गद्य खांधा पर ही आपको विशेष ध्यान देना है। और उसमें से भी आपको कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास को ही ध्यान में रख के आपको स्टडी करना है। इसी प्रकार यदि आप 2 डायर जिरहुर फूल की बात करें तो इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ गद्य खांधा को ही ध्यान में रख के पढ़ना है। इसी को पद खांधा को छोड़ देना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पद भाग के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। तो गद्य भाग से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, जो कि 2 डायर जिरहुर फूल में टोटल 14 जो है अध्याय है। इन 14 अध्याय को आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका इसी 14 अध्याय में से पूछा जा सकता है। इसके अलावा व्याकरण है, उसके बाद निबंध है। तो ये सारा आपका कंप्लीट खोटा का सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। खोटा का जो हमारा आज का जो कहानी है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा खोटा का कहानी चासा, जो कि बंसी लाल बंसी के द्वारा जो है लिखा गया है। तो आपका इनका जन्म लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 11 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ है। जन्म स्थान है चौफांद, बोकारो। तो याद रखेंगे बंसी लाल बंसी जो हैं बेशो जो हैं उनका जिला है, निवास स्थान जिला है कहाँ है, बोकारो है। तो ब से बंसी, ब से बोकारो, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। इस्पात नगर माय बापेक नाम मोतीलाल साहू और मायक नाम बासनी देवी। ठीक है, बासनी देवी उनकी माँ का नाम था, मोतीलाल साहू उनके पिता का नाम था। और पढ़ा लिखा स्नातक पत्रिका में डिप। खोटा साहित्यिक आकाशे, खोटा साहित्यिक आकाशे 1984 ईस्वी में उठल एगो जगजगिया तिरिंगन। एकर से हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, हेन तेन विधाएं देशे कई गो पत्र पत्रिका में इनका रचना छपल आयल हइन। और खोटा लोक कथा के संज्ञा
संपादक आर बोकारो खोटा कमेटी प्रबंधक सचिव रूपे अपन मातृभाषाक सेवा कर रहल हथ। काव्य रुचि देख जमशेदपुर काव्य लोक संस्था इनकर काव्य भूषण के मानद उपाधि देल है। तो याद रखिएगा, ये सब सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। एखन बोकारो इस्पात कारखानाएँ इनकर चासा कहानिए सामाजिक विषमताक ऊपर किसान आर जमींदार माझक भेदाभेद देखल गेल है, जे की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थे समाजक मंगरू जैसन लोकेक जमी जायगा सब हड़प कर लेल हथिन और इतने नहीं ओकरा नेस्तनाबूद करे खातिर की नए षड्यंत्र करहत। तो ये सभी कहानी का जो है क्या कहानी है उसके बारे में बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कि जमशेदपुर काव्य लोक संस्था के द्वारा इनको काव्य भूषण की उपाधि मानद उपाधि दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से चासा कहानी स्टार्ट होता है। क्या है कहानी? तो मंगरूक बिहा भेल 2 बछर भय गेल हलै और ताव तक एखन तक सारे नहीं पारला हल। तो बाप छोटही मोर चलते माय संगी मामू घरे रह हला और मनेक जखन मायो सिराय गेलक तखन बापेक माटिक याद भेलै आर आपन बापेक डीरा घूर आयल। अब हियाँ भय गेलै लफड़ा जे घार दुआर रहल से सब भयादे मरियाय लेलथिन और बहुत पंचायतक बाद मंगरूक बपौती डिणाय घार बनवेक जगह मिललै। कोन्हो एक रकम एगो छोटो मोटो माटिक घर बनवल आर पुआर ढाका दे रहे लागल। ठीक है, रहे खातिर कुरिया तो बनाय लेल मेंतुक खाइत पियत की सै खातिर कामेक टवान करे लागला। ओकर ई अवस्था देख गाँवेक जमींदार ओकरा गोरखिया काम देलै। दिने दिन मंगरू गोरखिया से मुनिस भय गेल। ठीक है, गोरखिया से मुनिस भय गेल। आब हुए खाए पिए आर रहे लागला। यह रकम मंगरू आप जमींदार घारेक भय गेल। मंगरू जमींदारक बहुत विश्वासी लोक भय गेल। जमींदारो मंगरू के सब ख्याल राखे लागलै। एक दिन जमींदार साहब मंगरू कहलै, मंगरू तोर खेत तो बहुते हो, मेंतुक सब बेकार जतनेक बिना टाँड़ बन गेल हो। तोर खेते पानी बहो हो, काहे नहीं तोय हमरा दे देहें, बेकार प्रति पोरल हो। हमर हार हमर गोरू हमर खर्चा सब करबै, तोरहू कुछ दे देबो। मंगरू जमींदार के बात मान गेलक। आब मंगरू खेतेक जमींदारक हार घूरे लागलै। जते आबाद होवन सब जमींदार घारे रहे। मंगरू को बाटाटा। जमींदार कहलै, तोर जखनी दरकार हो तो हमर घर से ले जीबे। अब मंगरू जी जान से खटे लागलक और मंगरूक सब चीज़ें अब जमींदारक मोहर लाग गेलै। मंगरू को ऊपर मंगरूक जिंदगी अब ऐसने चले लागलै। एका जीव खातिर की भावना। कुछू बछर ऐसने चललै। यह बीचे मंगरूक एक लेदू भेल मने एक बच्चा भेल। मंगरूक बिहा भेल 2 बछर पार भय गेल है। यह बीचे मंगरूक एक ले 2 भेल मतलब उसका शादी हो गया। एक ले क्या हो गया, 2 हो गया, उसका शादी हो गया। अब मंगरूक बिहा भेल 2 बछर पार भय गेल। देखैत परिवारो बढ़े लागलै। आब तो खानिहारो बढ़ गेल हलथिन। जे काम मंगरू करहल ओकर से परिवार चलावा दाय भय गेल। अब मंगरू करत तो करत कि मंगरू फिकीरे पड़ल हल। अब मंझान देख के ओकर बहू कर्मी
कर्मी उसका बहू का नाम था। कहलै सब दिन गोरखिया मुनिस खटैते रहबे तो आपन गीदर बतरू कैसे पोसबे। बापे के इतना जमीन रहते आज हमनिक ऐसन दशा। आपन खेते काम करके अन्न उपजैबे आर जमींदारे के भाड़ाएँ भोरते। सब कुछ रहथू हमने के पास कुछ नखे, हियाँ तक कि हमने के जिंदगियो जमींदारे के बंधक। ईटा देखियो के मने कुछ नाय बुझा हो, आपन से चाष करे के मन नाय करो हो। आपन से चाष करे एक बछरे के आबादे हमने के सब दुख पुराय जीतल। मंगरूक आपन बहुक मतटा बेसे लागलै। ऊ मन बनाए लेल कि ई बछर निजही चाष करब। हार गोरुक जोगाड़ कहूँ से न कहूँ से करे है पोरतै, से नाय भेले आर काम नाय चलते। यहे सब मने थीर करके मंगरू आपन बहू कहलै तोरा भाभे नाय हतो, हम एखनी से ईटा के ऊपर ध्यान देबै। आर तोय एगो काम कर, काल से हम आरोहो लोके के संग हाजरी कामे जाए बिहान तनी चाँड़े उठाय देबे। ओकर बहुए सय दय देली। निरन मासेक दिन चाड़ही बिहान भय गेलै। मंगरू चाड़े चाड़े तैयार भय के आरहो कमियाक संग लाग गेल। गोटे दिन हाजरी खटे आर साँझे घर घूर आवे। एहे रकम काम धाम कर गोटे निर्णे कुछु टाकाक जोगाड़ कर लेल। मेंतुक जेतना जोगाड़ भेले हलै सेटा से हार गरु हवाटा असंभव। जे रकम जिनिसे के दाम बढ़ले जा रहल है से रकम तो एकदमे नाय अच्छा देखल जीते। हार गरुक तो जोगाड़ करे है पड़ते। सवय देख के मंगरूक बहुए कहलै सुना, तोहिन जिंदगी के भोर जमींदार घरे काम करल हा, काहे ना एखनी कह रखा हाक, नाय तो बादे झंझट होतो। तोहर कहलटा नाय उठैबथुन। मंगरूक मुड़टा हिलाई के रह गेल। एतवार दिन देख के मंगरू भरखर दुपहरिया समय जमींदार घर चहल गेल। आर जमींदार साहब के बेसे सोचनाय पहिले कुल्हिक दुआरी निखा गाछे के जोड़ाई बड़का खाटी साहब बैसल हथ आर हो दू चार लोग गप सड़का कर हलत। शक पकैते मंगरू जमींदारे के नजीक चल गेल। भर सेप ढोक सलाम कर कहलै तोहरे ठिन आयल हो मालिक, आयल कई दिन से आवे खोज हलो एगो काम। मंगरूक ताक के जमींदार साहब कहलथिन हाँ हाँ कह की काम हो। मंगरू खखैस कहलै हमरा तनी मदद करे हतो। ई बछर हम निजही चाष करे खोजो हो। हमर जितना खेत हो सब तो तोहरे ठिन हो, सैले हम कहे खोजो हो कि आर तोरा कहे नाय हो तो हम बुझ गेलियो तोय निजही चाष करबे। मुचकी हंसी हंस के जमींदार साहब कहलथिन। आरो कहलथिन देख मंगरू तोर ऊपर तो हमर बहुत हिसाब बाकी है। तोय जखन निजही चाष करे खोजे हैं तो हमरा करे पड़तक। मेहनतू कर ले, अघन महीने सूद मूर सब लय लेबो, सेटा बुझले। हाँ हुमारी कर मंगरू घर घूर आयल। दुइयो बेगैत बहुत खुश भेला। कर्मी कहलै जोदी सब ठीक ठाक चलल तब बोड़ो नुनुक स्कूले भर्ती कराय देबै। बहुक बाते मंगरू बहुत खुशी भेल। हम तो जिंदगी भोर मुरुखे रहलों, गोरखिया मुनिस खाट के जिंदगी काटलों। जोदी कैसहू हमर बेटाक तनिको आखर ज्ञान हमै तो लोके काना तो नाय कहबथिन। बिहीन बेचेक दिन आलै, लोग आपन आपन खेते बिहीन पारे लागला। अब मंगरू एक दिन लोके का हार गरु मांग के आपन खेते बिहीन छींट देलै। अब तो आर मांग चांग के काम नाय चलतै, मांगले के देतै। यहे सब भाइब के मंगरू आपन कहूँ कर्मिक कहलै आब तो दिन नजकाय गेलै, बोर टाँड़ेक
हाट जायके देखतिलियै, यदि पटवे पारतलों तो गरू लय के आनतलों। ठीक है, बोर टाँड़ेक हाट तो शुक्रबारे लागै, 100 दिन चल जिभे। बाटल भातवा अगुआई के कर्मी कहले, मत सलाह कर के दुइयो बियारी पानी करला आर शुक्रबारेक आसराय सुइत गेला। दोसर दिन मंगरूक ससुर घारले खबर अलै जे ओकर सास आलाचार हई, यदि मुँह देखबैक लायक तो चाड़ा-चाड़ी आवत। कर्मी तखन भोंकैर भोंकैर कांदे लागली। ओकर कांदना सुनि आस पासक मेहरारू जमा भय गेला। भिने साला देलथिन जे आज तो नाय जाय पारबे, काल्हि झलफले बिहानहि उठि के चलि जा। माय ऐसन बात लाय, कम से कम जीवतो तो एक बैर देखतै। फेर एके गो बेटिये है, ओकरो तो आसरा है। दोसर दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरुक लइके ससुर घार सोझाय गेलक। पहुँचैत पहुँचैत ओकर सासेक धुकधुकीटा शेष बाचा हलै। जैसे ही जायके कर्मी माय के मुँहे पानी देलै, तैसही बूढ़ीक हेंचकी डैठ गेलै। बूढ़ीक हचेचकी हटबाय आर कर्मी डोड़वाय लागली। ओकर कांदना सुनि बहुत मेहरारू जमा भय गेल। शोभेक आँखि लोर छलछलाय गेलै, मने कांदले की हतै, मोयरेक तो एक दिन शोभेके है। कर्मीक कते बुझवथिन, मिंतुक ओकर आँखिक लोर थंभाय नाय। ऐसने सवै बूढ़ीक हेंचकी बैद भय गेलै। आब तो कर्मी खूबे कांदे लागली। गोटे गाँव गोहार भय गेलै जे कर्मीक माय मोरलै, और मंगरू आगू बाटेक भाइब के गुड़ुम। आर मंगरू ससुर घारे बाहर दिन तक बड़ी चहल पहल रहलै। बूढ़ी मूरी हलै, दालि रोटी बुंदिया भोज भेलै। साँढ़ साढ़िनो छाड़ल गेलै। 13 दिनेक मरखिन बाद मंगरू आपन घार घुरि अयला। घार घुरल मुदा मंगरू गुमसुमे रहे लागला, और ओकर मने फिकिर भय गेलै जे आब गरू कैसे किनतै। जे बा पूंजी रहै हलै, सब सासेक भोजे खलास। ताउले एगो आरो चापट मंगरूक ऊपर पड़लै। बड़का छोड़ाक पेट झरी भय गेलै। जे कुछु बाचल खुचल हलै, सब झरि गेलै। आब तो मंगरूक हाथ गोड़ एकदमे बैस गेलै, आर हार गरूक बात कोन्हो नाय करै। जहाँ बसै तहीं बैसले रहै। मंगरूक दशा देख के ओकर बहू कहलै, एते हलदिल भेले काम नाय चलतौ, कुछ तो उपाय करे पड़तै। मंगरूक सुगुमे रहला। उपाय करत तो की, आँखा है तो पाँखा नाय, आर बुधै है तो भरोसा नाय। हिंदे पानी बूंदीक दिन आय गेलै। किसान हार गरू लयके खेत बाट सोझाय लागला। मंगरूक छतिया साले लागलै। मंगरूक एकटक घारेक मुंदनाटाक भायल रहै। ऐसने समय ओकर बहुए कहलै, हुड़गुम भइके की बैस रहल ह? बैसल रहले हार गरू होतो। राग के मंगरू कहलै, तो की करबै, हार गरू की मुँहवाय हतै। मंगरूक ई बात सुनि के कर्मी थेथरा लेपटल एगो गांठ आनिके मंगरूक देलिक, आर कहलै, एकर में हमर बियाहक सब गहना है। जा चास जायके सब बेच देहाक, आर काल्हि बोर टाँड़ जायके गरू ले आना। कर्मीक बात सुनि मंगरू छटपटाय उठल आर कहलै, नाय नाय, तोर गहना बेच के हम गरू नाय किनब। एकर से आर धिकारे की बाम हतै। हम कोन्हो महाजन से। कर्मी हकैंद के कहलै, ऐसन कोन्हो बात नाय। जोदी जनी मरद दुखे सुखे काम ना आवे तो कखन काम आवे। एतना गहना रहैते हमनी महाजनक मुँह काहे देखब। एकर से बेस गहना बेच काहे नाय देबै। जखन पाटुत हवत तखन गहना फेर किनाय जितै। एतना कहिके कर्मी गहनाक
गांठटा मंगरूक धराय देलै। मंगरूक नजर खुज गेलै। मंगरू उठल आर सोझाय गेल चास बाजार बाटे। अगहन महीना के दिन भरखन धान कटनी चले लागल है। मंगरूक खरिहान धानेक बिराय भोर गेलै। दुइयो बेगैत खरिहाने मन लगाय के काम करे लागला। वैसने समय जमींदार साहेबक एगो लोग आय के मंगरूक जमींदारक हुकुम सुनवलै। तोरा जमींदार साहब एखनी डाकलथुन, कई दिन से डाक पड़हलथुन आर तोय सुनबे नाय करे हैं। 4 बेड़ा पुआर की डंगवल है खरिहाने, बड़का चासा भय गेल हैं। फुर्सते नाय है भाई, जमींदारे साहब के कह दिहे काल्ह जाय के भेंट करबै। एखन तो माड़ा देलहिन आर बेराउ लिहचिहाय लागल है। चारे नाय उठले की रकम जायब। इतना कह के मंगरू आपन कामे लाग गेल। कर्मी खरिहान बाढ़ के धान पोछैर जमा करे लागली। ओकर बड़का छोड़ा आरोहो गिदरेक संग के कोरवनी झूरी जोर के आग तापहल। डिंग लगवल धानटा देखाय के कर्मी मंगरू कहलै, आब छोड़ देहाक जेटा रहतै सेटा भिनसरे करे हेतै। एखन जेटा भेल है सेटा चला लई के राखबै, अंधारो भय रहल है। मंगरू गोछा चैकवे छोड़ देलक। दुइयो बेगैत खाँची धान भोर के घर जाय लागला आर जैते जैते अपन बड़का छोड़का कहे राखलथिन, नुनू तो हिये रहबे, हमनी एखनिए घूर आबो हों। बेस से देखबे खरिहाने गरू नाय ढुके। गिदरवाय मुड़वा हिलाय के हाँ कर देलै। मंगरू कर्मी धाने खाँची मुड़े उठवलत आर घार सोझाय गेलत। आ खाँचीक धानटा घारे कोनाटाय उझैल के एक घड़ी परे जखन घूर आवहत तखन धूरे से देखलत कि गोटे खरिहाने आग लागल है। हदहदाय के पुआर आर धाने के चाकी पोड़े लागल है। गिरा बजरा दुइयो गोहार देल खरिहान बाटे दौड़े लागला। ताऊ ले जमींदारेक लोकवा कांधवाय डेंगाय के झाँप दई के पाराय लागला। एहे दौड़ा दौड़ी मंगरूक जमींदारेक लोक से बजर दई देहै। मंगरू बूझ जाहै जे ई सब करामात एकरे लाय। मंगरू ओकरा रगैद के धरलै। हिंदे कर्मीक गोहार सुन के गाँवेक लोग जमा भय गेलत। आग कैसे लागलै चारो बाट ले गोहार होवे लागलै। ताऊ ले मंगरू जमींदारेक लोकवाक धैर के सोमेक पास लय आनलै आर जुमल लोकवन के देखाय कहलै, ई सब करामात एकरे लाय। गाँवेक लोक देखा। जब ई खड़जंतर पता चललै तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पारेला। आग निझवे छोड़ के लोग मारहाक करे लागला। आपन जाने के खतरा देख लोकवाय कहलै, हमर कोन्हो दोष नाय बाबा, हम तो चाकर लागो। जमींदार साहेबक हुकुमेक हम। जमींदारेक नाम सुनबाय आर लोकेक आँख से आग बहराय लागलै। चला सोमिन जमींदार घर। चारो बाट ले आवाज उठे लागलै, हाँ हाँ चला। हुए सब लोग जमींदार घर चढ़ गेला। गुहार सुन के जमींदार साहेब बहरैला आर कहलथिन, कथिन गुहार करे लागै। धरल लोकवाय देखाय के सोमिन एक संगे कहलथिन, एकरे पूछ कथिक गुहार लागै। जमींदार साहब गरज के कहलै, एकरा की पूछबै, ई तो तोहनी के लोक लागो। हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसन कहा हा। इतना सुरमाय आर सोमिन ओकरा देख के थूक देला आर सामिलात निर्णय लेला जे सुना भाई, देखैत देखैत गाँवेक सब लोकेक जमीन हड़प के आज ई जमींदार कहवैया सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवय दावहो और एकर साध नाय पुरलै। जतै किसान आर कमियां हियाँ हा, जतै किसान लोग के खेत हड़प लेल है केहू ओकर खेते काम नाय करब। सोमिन आपन आपन खेते आपन खातिर काम करब। जे काम करत ओहे ऊ खेतेक अन्न खायत। जोदी शोभेक मत हो तो छोड़ देहाक एकरा आर तैयार भय जा। जदि
जते किसान कमियां हुआ जुमल हला सोबिन तैयार भय गेल आर क्रिया खैला। हमनी तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब जब तक हमनी के अपने हेराइल अधिकार घूर के नाय मिल जैते। इतना सुनबाई आर कर्मी अगुवाई आय के कहल ई अधिकार के लड़ाई में हामिन जनी जाय तो पेछू नाय रहब। मर्देक संग दई के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे गाँव जनी सबके जगवे क्रिया खाहों। यह सब होवत होवत ढेरे आंधार भय गेलै। कर्मी के देख के मंगरू कहले, अच्छा भाई हमर तो धानक चाकी पोड़िए गेल, आब रात तो बढ़ल जाय रहल है, चला काल्हि के खातिर तैयार होवा। मंगरू के बात सुन एके एके सब सोझैला आ सोझे से मंगरू आपन बहु कर्मिक आर बोर छोड़ाक लैके ढेर घड़ी तक शोभ के जायते देखैत रहलै। फेर बिहानेक आसे घरे डहरे चले लागल। घूर बछर गाँव केओ ककरो मुनिस नाय रहे के निजे चासा बनवल आपन खेते आपन हार चलवे लागला। तो ये था पूरा कहानी जो कि खोटा में दिया गया था। अब हम लोग इस खोटा कहानी का पढ़ेंगे सार संग्रह जो कि हिंदी में दिया गया है, जिससे आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चासा कहानी के लेखक है बंसीलाल बंसी। जन्म है इनका, जो बंसीलाल बंसी है उनका 11 मार्च 1954 को। जन्म ठाव है चौफांद बोकारो। इनका बापे का नाम है मोतीलाल साहू और माए का नाम है बासनी देवी। पढ़ा लिखा कितना तक है बंसीलाल बंसी? तो स्नातक पत्रकारिता में डिप्लोमा है। मुख्य पात्र क्या है? मंगरू है। अन्य पात्र क्या है? मंगरू की पत्नी कर्मी, दोनों बच्चे जमींदार के गुंडे हैं। तो ये सभी अन्य पात्र में आते हैं। कहानी का सार संग्रह इस प्रकार है। मंगरू एक किसान था। जब वह छोटा था पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने उसे ननिहाल में ले जाकर लालन पालन की। बड़ा होता है, माँ भी मर जाती है तो अपने पुश्तैनी घर आ जाता है। उसका जो घर द्वार था सब उसका रिश्तेदार लोग हड़प लिया था। बहुत पंचायत करने के बाद मंगरू को अपने बपौती ज़मीन में घर बनाने का जगह मिला। किसी तरह एक छोटा मोटा मिट्टी का घर बनाया और ज़मींदार के घर में गोरखिया का काम करने लगा। धीरे धीरे मंगरू जमींदार के घर में रहने लगा। एक दिन जमींदार ने मंगरू से कहा, तुम्हारा इतना ज़मीन है, खेत है, परंतु सब बेकार है, इसे मुझे खेती के लिए दे दो, मेरा खर्चा रहेगा, खेती करेंगे, तुमको भी कुछ देंगे हिस्सा। अब मंगरू के खेत में जमींदार खेती करने लगा। मंगरू जी जान से मेहनत करके खेती करने लगा। अब मंगरू के सभी चीज़ों पर जमींदार का मुहर लग गया। मंगरू के शादी हुए 2 साल हो गए, बाल बच्चे हो गए। पत्नी उसे एहसास दिलाती है कि अपने ही खेत में जमींदार के लिए फसल उगाएंगे तो हमारी दशा कैसे सुधरेगी, बाल बच्चों की परवरिश पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी। मंगरू पत्नी की सलाह पर जमींदार के घर धांगर का काम करना छोड़कर बाहर में मजदूरी करने लगता है, जिससे कुछ पैसा भी जमा कर लेता है। इस मौसम में वो अपने खेत में खुद खेती करने का ठान लिया था। समय आने पर मंगरू की पत्नी कर्मी ने जमींदार से अपने हिस्से की जमा उपज मांगने को कहा, पर जमींदार धोखा देता है। वो उल्टे मंगरू के सर पर कर्जा रहने की बात करता है। एक दिन मंगरू दूसर का हल और बैल लेकर खेत में बीज डाल दिया, लेकिन यह तय किया कि शुक्रवार को बरटार जाकर बैल खरीदेगा। यदि सस्ता मिलेगा तो। पर ऐन मौके पर मंगरू की सास की मौत हो जाने से सास के श्राद्ध कर्म में जमा पूंजी निकल गई। बचा खुचा बच्चे के पेटझड़ी की बीमारी में चला गया। मंगरू हताश हो जाता है। तब उसकी पत्नी कर्मी अपना गहना यानी जेवर मंगरू को देकर कहती है, इसे बेचकर जानवर खरीद लीजिए। मंगरू बोर टाट से बैल खरीद लाया। मंगरू ने पहले ही लोगों के हार बैल मांगकर अपने खेत में धान लगा लिया था। अगहन महीना का दिन आ गया, धान का कटनी चलने लगा। मंगरू का खलिहान धान से भर गया। दोनों पति पत्नी मन लगाकर काम करने लगे। लेकिन जमींदार का एक आदमी ने मंगरू से कहा, जमींदार ने तुमको बुलावा भेजा है। मंगरू ने कहा, फुर्सत में नहीं है भाई, वह कल मिल पाएगा। कर्मी खलिहान से धान को खरही से अलग करके जमा करने लगी। मंगरू और कर्मी दोनों खलिहान से धान उठाकर घर ले जाने के समय अपने बड़े बेटे से कहा, तुम धान को देखना कहीं कोई जानवर ना इसे खा जाए। जब दोनों वापस आते हैं तो पाते हैं कि पूरे खलिहान में
पूरे खलिहान में आग लगा हुआ है, सारा धान जल रहा है। इसी समय मंगरू एक व्यक्ति को पकड़ लेता है जो जमींदार का व्यक्ति होता है। गांव वाले सभी जमा हो गए, सभी जमींदार के घर पहुंचते हैं और कसम खाते हैं जमींदार के घर अब से कोई काम नहीं करेगा। हम लोगों का खेत जमींदार ने हड़पा है, इसलिए आज से हम लोग अपने अपने खेतों पर काम करेंगे। इतना सुनते ही कर्मी भी कहती है, इस अधिकार की लड़ाई में हम महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगे। अपने पति का साथ देकर शोषण और अत्याचार को नाम करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। दूसरे साल से गांव का कोई व्यक्ति मुनीस नहीं रहा, अब अपने अपने खेत पर काम करने लगा। अब चासा कहानी कर लेखक लागे, कौन लगे? बंसीलाल बंसी। चासा माने की होवऽ है तो किसान होवऽ है। चासा कहानिये मुख्य पात्र कौन है? तो मंगरू है। मंगरू के जैनिक नाम की है? तो कर्मी। मंगरू के जमींदारे के हियाँ की काम करे हल? तो गोरखिया। चास कर अर्थ की होवऽ है? तो खेती बाड़ी। बंसीलाल बंसी जी के जमशेदपुर काव्य लोक संस्था बाटेले कौन उपाधि मिलल रहे? तो काव्य भूषण। बंसीलाल बंसी जी घर कौन जिलाए हके? बोकारो चौफान। मंगरू के मायक बापे के नाम की है? तो मंगई। मंगई मतलब आपका लेखक है वासनी देवी और मोतीलाल साहू। चासा कौन रक में कहानी लागे? तो जनवादी कहानी लागे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं, चासा कहानी के लेखक कहानी के लिखल है के लिखल हत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंसीलाल बंसी। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चासा कर अर्थ। चासा कर अर्थ होता है किसान और खेतिहार दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दुयो। चास कर अर्थ सिर्फ होता है खेती बाड़ी। चासा कहानी के मुख्य पात्र लागे, कौन लागे चासा कहानी के मुख्य पात्र? तो मंगरू। मंगरू कर बाप कहिया मोरल रहे? तो जखन मंगरू छोट रहे, जखन मंगरू जन्मल नाय रहे, जखन मंगरू के उम्र 20 बछर रहे ईसोबे, तो इसका सही उत्तर होगा जखन मंगरू छोट रहे। बंसीलाल बंसी जी के कौन पुरस्कार मिलल है? तो इन बंसीलाल बंसी जी के काव्य भूषण वाला पुरस्कार मिलल रहे। और चासा कहानी में जमींदारक नाम की रहा है? तो नाम जो है नहीं आया है, तो नाम ना आयल रहे। मंगरूक जैनिक नाम की रहे? तो मंगरूक जैनिक नाम कर्मी रहे। मंगरूक का बाप मोरल बादे मंगरूक परवरिश कहाँ भेल हलै? तो मामू घरे परवरिश होल रहे। अब जो है अगला सवाल है, चासा कहानी कर जैर भाव की हके? अपन खेती बाड़ी अपने करे के चाही, जमींदार जैसन कुछ कुरचलिया से बचवे के चाही, शोषण के विरोध करे के चाही। तो ये सभी क्या हो जाएगा? सही होगा। मामू घर ले घुरल बादे मंगरू की काम करे लागल? तो गाँव के धांगर के जमींदार घरे गोरखिया और मुनीस खटे लागल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदार घरे गोरखिया खाटे लागल। और चासा कहानिये मंगरू खरई के धान बीड़ा में कौन आग लगाए दे है? तो जमींदार एक आदमी आग लगाए दे है। बंसीलाल बंसी के जन्म बछर छाटा 11 मार्च 1954 को। मंगरू कर जमीन के जमींदारे की रकम हड़पल? तो मंगरू तोर खेत तो बहुते हो, मेहनतुक सब बेकार, जतने के बिना टायर भय गेल है। हमर हार गरू हमर खर्चा सब करबई, तोरहू कुछ दे देहो। ई कह के खेते जोते लागल और आबाद अपन घारे ढुकवे लागल। तो ये सभी हो जाएगा, ये कह के जो है खेते जोत लागल और आबाद अपन घरे ढुकवे लागल। बंसीलाल जी के साहित्यिक नाम छाटा? तो बंसीलाल जी के साहित्यिक नाम क्या है? बंसीलाल बंसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मंगरू केकर कहल परे जमींदार पास जाए के अपन खेती करे के बात कहल? तो अपन जनिक कर्मी। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बंसी जी के मायक आर बापे के नाम की रहे? यानी लेखक का मायक नाम और बापे के नाम वासनी देवी और मोतीलाल साहू।
मंगरू कौन हाट से गरु लाने के बात करल, तो बोर टाँड़े के हाट से, बोर टाँड़े हाट से। मंगरू जमींदार के घारे की काम करे है, तो गोरखिया मुनीस दीवान लटै, तो गोरखिया। करे करे गाँवे के लोग की करे लागल, तो हाजिरी खाटे लागल, मुनीस खाटे लागल, चाष करे लागल, ई शोभे, तो क्या हो जाएगा, चाष करे लागल। मंगरू के जनी कर्मी की नियर गरु किनवैल, तो ई गांठे हमर बिहाक सब गहना है, जा चास जाय के सब बेच देहाक, और काल बोर टाँड़ जाय के गरु लाइन आना, तो ई शोभे कह के गरु किनवैल। और गरु किने के आगुए कौन घटना घटल, तो मंगरूक सास बीमार हैल, मंगरूक ससुर बीमार हैल, ए और विदियो मंगरूक गोड़ टूट गेल है, तो मंगरूक सास बीमार हैल। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो सास कर भोजे के बाद घुरल पर मंगरू के हालात कैसन भय गेल, गुमसुमे रहे लागल, फिकिर भय गेले जे आप गरु कैसे किनैता, हार गरु के बात किन्हो न करे, ई सब है, तो ई सबे हो जाएगा। चासा कहानी में कौन महीना के चर्चा आयल रहे, तो ये अगहन महीना के चर्चा आयल रहे। खरिहाने आग लागल बादे धरायल लोकवाएं के की कहल रहे, हमर कोनो दोष नाय बाबा, हम तो चाकर लागो, जमींदार साहब एक हुकुमे हम, तो ई सभे कहल रहे। मंगरू आर कर्मी धान भोर घार जाय लागला, आर जैते जैते ककरा खरिहाने रहे कहला, तो बड़का छोड़ा के। जे लोकवा खरिहाने आग लगायल ओकरा देख के जमींदार की कहल, जमींदार साहब गरज के कहला, एकरा की पूछबे, तो तोहनिए लोग लागो, हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसन कहा हा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दुयो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जमींदारे के बात सुन शोभिन की करला, ओकरा देख के थूक देला, समिलात निर्णय लेला, ए और बी दुयो, शोभ भाग गेला, तो ए और बी दुयो। जते किसान कमियां जुमल हला, शोभिन की क्रिया खैला, कि हमिन तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब, जब तक हमने के अपने हेरायल अधिकार घूर के ना मिल जाए। जते किसान लोग के खेत हड़प लेल है, केहू ओकर खेते काम ना करब, तो ई सही उत्तर हो जाएगा, ई शोभे। किसान कमियां जुमल हला, शोभिन के बात सुन कर्मी अगुवाई आय के की कहले, ई अधिकार के लड़ाई में हमिन जनी जाय तो पेछू न रह, मर्दे के संग दई के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गामे गामे जनी सब के जगवे क्रिया खाहो, ई सब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई सब है। तो ये था पूरा कहानी का सार संग्रह, उसका कहानी और एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इससे फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।